बहुत बहुत बधाई सुरेखा जी, जी, आपको धन्यवाद। नोट्स विदिन के लिए। और मेरे पास जो उसका हिंदी संस्करण है अंतर्मन की गांठें। और मैं कवर पेज से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा कि जो जाकी रही भावना जैसी, अब आपके अंदर कितने अच्छे सुविचार हैं, है ना? तो आपने शुरुआती वहीं से की कि एक नई शुरुआत, एक नया संकल्प। देखिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ जो पहली लाइन है कवर पेज के ऊपर, फिर उसके बाद आपने उसका शीर्षक दिया अंतर्मन की गांठें। और डक्टल कार्सिनोमा संघर्ष और सहयोग की गाथा। संघर्ष के साथ सहयोग भी उतना ही जरूरी है, तभी हम उन विषम परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। और जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, जिन्होंने आपका इलाज किया, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी जी, उन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है। और वो लिखते हैं कि इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी ऑफन एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड हर्डल्स। इट इज ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम that we discover our inner strength, resilience, and the power of human connection. Antarman Ki Gaanthein is not just a book, it is a testament to the indomitable spirit of its author, Surekha Sahu, who is bravely facing breast cancer and emerging as a beacon of hope and inspiration for others. और ये शब्द किसी कवि, किसी लेखक या किसी ऑथर के नहीं हैं। जिन्होंने सुरेखा जी का इलाज किया, उनके हैं। और उन्होंने सुरेखा जी के अंदर वो हिम्मत, वो जोश, वो डेडिकेशन देखा इस विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर हरित चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने आपका इलाज किया। सुरेखा जी, इस किताब में उन्होंने अपने आप पहले दिन से अपनी उस जर्नी को उन्होंने विस्तृत पूर्वक लिखा है। मैं आप सबके समक्ष बारिश का वो दिन के कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा। सुरेखा जी, अनुमति है? जी, जी, जी। जी। बारिश का वो दिन। ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मेरी रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर साहब बोले। ऑपरेशन के बारे में सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। इतने दिनों से तो सब ठीक चल रहा था। विचार करने लगी कि अब क्या होगा। उस दिन मैं अकेले ही डॉक्टर साहब से मिलने गई थी। गहरी सोच में पड़ गई, क्या करूं क्या कहूं। किसी तरह अपने आप को संभाला और सूखे गले को थूक से गीला करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, छुट्टी कितनी लेनी पड़ेगी? आजकल मैं बहुत व्यस्त हूं और लंबी छुट्टियां नहीं ले पाऊंगी। अगले शुक्रवार सुबह आप भर्ती हो जाइए। 11 बजे तक आपका ऑपरेशन कर देंगे और देर रात या दूसरे दिन सुबह आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आप 2 से 3 दिन आराम करिएगा, फिर अपना काम आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में ऑपरेशन का पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया। डॉक्टर साहब ने यह बात इतनी जल्दी और सहजता से कह दी, परंतु उससे कहीं ज्यादा समय मुझे बात को समझने और अपने आप को संभालने में लग गया। मैंने ऑपरेशन को टालने का एक और प्रयास करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, बेटा अभी हॉस्टल से आया हुआ है, शनिवार को वापस चला जाएगा। क्यों ना ऑपरेशन उसके बाद किया जाए। मेरी घबराहट और डर भाप कर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, बेटा साथ में रहेगा तो आपको भी साहस मिलेगा और उसको भी आपकी चिंता नहीं होगी। आप पहले ऑपरेशन करवा लीजिए, फिर आराम से 1-2 दिन बाद अपने बेटे को हॉस्टल भेज सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाई। चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल गई। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। लग रहा था 2 कदम चलूंगी तो गिर पड़ूंगी। डॉक्टर साहब के कमरे के बाहर दोनों तरफ कई सारी कुर्सियां लगी हुई। थोड़ी दूर मुझे एक खाली कुर्सी दिखाई दी। भारी कदमों से उस कुर्सी के पास पहुंची और धम्म से बैठ गई। थैले से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पानी पिया। तब जान में जान आई। दोस्तों, बारिश का वो पहला दिन पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी कहानी, पूरा उस दिन का पूरा चित्रण आपके सामने रख दूं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, कितनी सरलता और सहजता से सुरेखा जी ने शब्दों को व्यवस्थित किया है अपने उस पूरे जर्नी का, जो उन्होंने पहले दिन से जी। और जब वो इस विषम परिस्थिति से बाहर निकली, इस किताब में उसका पूरा सार है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस किताब को, अंतर्मन की गांठें नॉट्स विद इन, अपने तक मंगाएं। जिस जिस भाषा में, जी,
आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। आप इसको अपने पास मंगाएँ, पढ़ें और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ये एक जर्नी है, एक वॉरियर की, एक लिटरेरी वॉरियर की। सुरेखा जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। एक बार पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत प्रणाम, बहुत नमन आपको। आपने ये साहस किया और लिखा और ये समाज को जागरूक करने में ये किताब ज़रूर लोगों को मदद करेगी। बहुत-बहुत बधाई आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील जी। आपने जितनी भावपूर्ण ये किताब है, उतनी ही भावुकता के साथ आपने वो जी। प्रसंग पढ़ा।